दिल में बसी जा रही है तेरी भोली सी सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है तेरी भोली सी सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है तेरी भोली सी सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है तेरी भोली सी सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, न जाने क्यों याद आ रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, न जाने क्यों याद आ रही है तेरी भोली सी सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है। रिश्ता पुराना कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना, मिल भी जाओ रिश्ता पुराना कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना, तुमको भूले पड़े हम सवरिया, तुमको भूले पड़े हम सवरिया, अब जगह भी समझ आ रही है तुमको भूले पड़े हम सवरिया, अब जगह भी समझ आ रही है तेरी भोली सी सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी आ रही है। उन गोपियों से हमको मिला दो, राशि करते कहाँ हो बता दो, उन गोपियों से हमको मिला दो, राशि करते कहाँ हो बता दो, उन गोपियों से हमको मिला दो, राशि करते कहाँ हो बता दो। प्यारी प्यारी कदम मेरी छैया, प्यारी प्यारी कदम मेरी छैया, मेरे मन को तड़पा रही है, प्यारी प्यारी कदम मेरी छैया, मेरे मन को तड़पा रही है तेरी भोली सी सूरत सवरिया, मेरे मन में बसी
जा रही है। तेरी घुघरालियन को उलझी मेरी प्यासी दोनों निगाहें, तेरी घुघरालियन को उलझी मेरी प्यासी दोनों निगाहें। बन जाऊं सदा इस नैन की, बन जाऊं सदा इस नैन की बलिहारी छटा पर होता रहूं। कभी भूलो न याद तुम्हारी प्रभु, कभी जागृत सपने सोता रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करो, हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करो। मुख आंसुओं से नित धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। तेरी घुघरालियन को उलझी मेरी प्यासी ये दोनों निगाहें, तेरी घुघरालियन को उलझी मेरी प्यासी ये दोनों निगाहें। कौन जाने मेरे दुश्मन की, कौन जाने मेरे दुश्मन की याद आलम बसी रही है। कौन जाने मेरे दुश्मन की याद आलम बसी रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी रही है। मेरे दिल में बसी रही है, मेरे दिल में बसी रही है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्मन्मथ स्वयं दधि। 9 लाख गायें बाबा नंद के यहाँ थी। तो आप मन में विचार करिए कितने नौकर नौकरानी रहे होंगे दूध घी मट्ठा मक्खन को संभालने के लिए। लेकिन स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि एकदा गृहदासीषु, एक बार घर की दासियों को मैया ने कहा, यशोदानंद गेहिनी यशोदा रानी ने कहा कि कर्मांतर नियुक्तासु, आप अन्य अन्य कामों को करो लेकिन अपने कन्हैया के पोषण के लिए उसको जो चाहिए उसकी व्यवस्था मैं करूँ। और उसी एक गैया का दूध मैया पिलाती हैं। एक दिन लेकर के बैठी हुई थी और देखा कि दूध उबल रहा है तो कन्हैया को उतार के नीचे बैठा दिया, दौड़ करके दूध उतारने के लिए गई। कन्हैया ने मन में विचार किया कि मैया ने मुझको उतार दिया, दूध की बहुत ज्यादा परवाह है, इनको मेरी परवाह नहीं, ऐसा मान करके और दहेड़ी को फोड़ दिया। मैया ने आकर के कन्हैया को पकड़ा, 2 झपट लगाई कन्हैया के
और कहा कि अब तुम हमको काम नहीं करने देते हो, अब तुमको चलो हम बांध देंगे, जब काम सारा हमारे घर का हो जाएगा तब तुमको खोलेंगे। ऐसा सोच करके मैया ने उखल से बांधा और घर के अंदर ही, प्रांगण के अंदर ही यमला अर्जुन के 2 वृक्ष उगे हुए थे जो बड़े भयानक बहुत बड़े थे, और भगवान कृष्ण ने लीला से बंधन के समय उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। 2 पुरुष उसमें से निकलते हैं सुंदर दिव्य चतुर्भुज रूप में और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान ने पूछा था कौन हो, मानो हमको बताने के लिए भगवान पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। तो उन लोगों ने बताया अपना नाम और उसके बाद भगवान से कहा कि प्रभु हमारा आपने कल्याण कर दिया, हमारा सौभाग्य है, अब हमारे लिए क्या आदेश है। तो भगवान ने कहा हम तो जिसका तरफ तारण करते हैं उसको अपने निज धाम भेज देते हैं, तुम वहीं पर जाकर के रहो, निवास करो, कल्याण हो तुम्हारा। तो कहा प्रभु हम वहां जाकर के करेंगे क्या, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सोचा और शास्त्र कहता है कि स्वर्ग आदि में जाकर के जो यहाँ की पुण्य कमाई रहती है उसी को खाया जाता है, और वहाँ पे तो कोई काम नहीं है, वहाँ पे तो केवल भोग होता है। सो भगवान ने कहा तुम जो चाहोगे सो करोगे। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु वाणी गुणान कथने श्रवण कथायाम, कहा कि हे प्रभु मेरे मुख से कभी अगर वाणी निकले तो गुणान कथने, आपके गुण का चरित्र चित्रण करूं, आपका गुणगान गाऊं। और श्रवणम कथायाम, अगर मैं कहीं कुछ सुनूं तो कान से केवल आपकी कथा सुनूं। और हस्तौ चकरमसु, हाथ से अगर कोई कार्य करूं तो आपके श्री विग्रह की केवल सेवा करूं। और मनस्तौ पादयोर नहीं, अगर कहीं हमारा मन चित्त चिंतन करते हुए जाए तो केवल आपके चरणों का चिंतन करें। स्मृत्याम शिरस्तौ निवास जगत प्रमाणे, और अगर स्मृति में कुछ आवे कि मैं कुछ करूं तो फिर आपके सामने ही हमारा सिर झुके, और किसी के सामने हमारा सिर न झुके। मानो इस संसार में कितना बड़ा आदमी भी होगा लेकिन वो भी मरण धर्मा है, अपनी मृत्यु को नहीं रोक पाएगा, और कानून के दायरे में आएगा तो मुकदमा उसके ऊपर भी चल जाएगा। तो उसकी आशा मैं न करूं, बस केवल निवास जगत प्रमाणे, आप भगवान आपके सामने जाकर के मैं झुकूं। और दृष्टि सताम दर्शनेश भवतनु नाम, अगर देखूं किसी को तो मैं पूरा न देखूं, केवल सारे संसार को आप मैं देखूं। श्री राम में सब जग जानी, ऐसा भाव हमारा हो जाए, इसी को हमें दे दीजिए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, कल्याण तो आपने कर ही दिया। भगवान ने कहा जाओ हमारे लोग हो जाओ। समय को देखते हुए कायदन व्याख्या नहीं कर पाएंगे, बस केवल भगवान की कथा को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि साप्ताहिक श्रवण की एक मर्यादा होती है, समय से समय तक और दिन से दिन तक ही कथा हो पाती है। इसलिए भगवान के चरित्रों को कुछ प्रणाम करते हुए स्पर्श करते हुए चले गए। भगवान ने यमला अर्जुन वृक्ष को, जो नलकुबर और मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र थे, उनका कल्याण किया और कहा कि अपने हमारे लोक को चले जाओ, जो तुम्हारा अपना निवास स्थान मैंने बना दिया है। वो भगवान को प्रणाम करके आगे गए। मैया बाबा ने सोचा कि जब से ये बेटा हुआ है कुछ न कुछ अमंगल ही हो रहा है, रहने का स्थान ठीक नहीं। गोकुल लोगों से सलाह किया और महाराज गोकुल से कूच कर दिया डेरा डंडा लेकर के, और वृंदावन चले गए। वृंदावन में जब चले गए तो भगवान अब मानो 4.5-5 साल के हो रहे हैं। तो गाय तो गोप लोग चराने ले जाते थे, लेकिन बछड़े बछड़ियों को चराने के लिए भगवान कृष्ण जाते थे अपने गोप सखाओं के साथ। बछड़े चराने के लिए गए, कंस का भेजा हुआ अघासुर आया, रास्ते में लेट गया, मुंह फैला लिया, मार डालेंगे कृष्ण को, उनके सखाओं को भी मार डालेंगे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि खेलने की कोई वस्तु है, चूंकि नया नया स्थानांतरण हुआ है, नए नए आए हैं और अभी बालक हैं, घर से ज्यादा दूर गए नहीं कभी, तो उनको खेलने का कोई स्थान मालूम हुआ। गाय बछड़े गोपों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के घुस जाते हैं, और उसने जैसे ही अपने मुख को बंद किया
उसी समय पर महाराज अघासुर ने जब मुख को बंद किया तो भगवान ने अपने रूप को बढ़ाया, और जब रूप की वृद्धि किया भगवान ने तो कड़कड़ा करके उसकी सारी हड्डियां टूट गई। अघासुर वहीं पर गोविंदाय नमो नमः मृत्यु को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी को पता लगा, ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये इतना बड़ा सख्त घोर कहाँ से आया। सो अपने मन में विचार करके कि न कहीं आंधी पानी आया हुआ है, न कहीं किसी प्रकार का उत्पात हो रहा है। जिधर से शब्द आया था ब्रह्मा जी भाग करके ब्रह्मलोक से आए, और जब आए तो देखा कि भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ माताओं ने जो कलेवा इत्यादि दिया था दोपहर में खाने का भोजन, उसी को पत्तों पर निकाल करके सब लोग बैठे हुए थे और सब लोग खा रहे थे। कन्हैया सबके में से निकाल करके थोड़ा थोड़ा एक एक वाला खा रहे थे। और जब कन्हैया ने देखा कि ब्रह्मा जी ये देखने के लिए आए हैं कि ये शब्द कहाँ से आया, तो आकर के जब देखा कि अघासुर मरा हुआ है, तो ब्रह्मा ने मन में विचार किया कि अघ माने पाप होता है, और पाप को मारने वाला संसार में कोई पैदा नहीं। पाप तो इनके सिर से उनके सिर, उनके सिर से उनके सिर, यही करता रहता है। पाप तो नष्ट तब होता है जब परमात्मा आ जाए उनको मारने के लिए। लेकिन जब कन्हैया की ओर जहाँ सब लोग भोजन आदि कर रहे थे वहां गए, तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया इस अघासुर को तूने मार करके बहुत बड़ा काम कर लिया, वरना इसने तो हमको निगल ही लिया था। इस बालक ने जब कहा तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि बालक तो हमको जान नहीं रहा है कि हम परीक्षा लेने आए हैं। अगर ये कहता है तो इसका मतलब किसी कन्हैया ने मारा है, और कन्हैया है कौन? अगर ये भगवान होता, क्योंकि भगवान ही मार सकते हैं, और अगर ये भगवान होता तो महाराज सबका जूठन सबकी पत्तल से निकाल निकाल करके खा रहा है, तो भगवान तो ऐसा हो नहीं सकते। और जब भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेकर के लेने के लिए आए हैं, तो दही भात खाते हुए जो ग्वालों के बच्चों के मुख में दही भात लग जाता तो किसी का छुड़ा करके कन्हैया अपने मुंह में खा लेते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो ये स्पष्ट हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकता। अघासुर को परमात्मा मार सकता है। ग्वाले कहते हैं कन्हैया तूने मारा, कन्हैया को देखा तो जूठन खा रहा है, ये हो नहीं सकता। बुद्धि चकरा गई ब्रह्मा जी की, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान जूठन थोड़े खाएंगे। अंत में ब्रह्मा जी ने ऐसा किया कि बछड़े बछड़ियां चलते हुए दूर चले गए थे, अपनी शांभवी माया से उनको उठाया, ले जा करके एक गिरी कंदरा में बंद करके मोहित कर दिया, पत्थर लगा के चले आए। भगवान कृष्ण हरि अंतर्यामी सब जाने, जब इनको पता लगा तो गोप लोगों से कहा कि तुम लोग भोजन करो और हम प्रेम से जा करके गाय बछड़ियों को हाथ करके ले आवे, लौटा करके चले जाते हैं। बछड़ों को लौटाने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, गोप लोगों को भी खाते हुए उठाते हैं, उसी गिरी कंदरा में बंद करके चले आते हैं। फिर ब्रह्मा जी वहीं पर पहुंच गए, आकर के देखे होता क्या है। भगवान जब पर्वत के पीछे गए, और भगवान तो ब्रह्मा जी की माया जानते हैं, अपने मन में विचार करके महाराज तुरंत जो है अपने शरीर से बछड़े और बछड़ियां पैदा कर दिया। अपनी छाया से उतने ही बछड़े, उतनी ही बछड़ियां, उतनी ही उम्र की सब पैदा कर दिया, और उसके बाद लौटा करके ले करके आ रहे हैं। अब जब चूंकि कहा जाता है ना कि अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा हुआ है कि अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, भगवान एक रूप में नहीं अनेकों रूप धारण कर सकते हैं। और वहां से बछड़े बछड़ियों को प्रकट किया, लेकर के लौटा के चले आए। और जब यहाँ पर आकर के देखा कि पत्तल तो खाली पड़ी है, गोप लोग हैं नहीं, तो अपने मन में विचार करके अपने ही शरीर से उतनी उम्र के उतने ही गोप प्रकट कर दिए। अमित रूप प्रकटे ते ही काला, भगवान में तो बहुत गुण है, नाना प्रकार से उसी प्रकार के ग्वाल बाल पैदा कर दिए, ले करके अपनी गायों बछड़ियों को और गोप लोगों को घर को गए। 1 वर्ष तक सब लोगों ने अपनी माताओं का दूध पिया, गाय का दूध बछड़ों बछड़ियों ने पिया, और गोपांगनाओं का दुग्ध पान गोप कुमारों ने किया जो ग्वाले थे प्रेम पूर्वक। सब भगवान कृष्ण के उम्र के हैं। और 1 वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी आशा देख रहे हैं, परंतु जब ब्रह्मा जी को लगा ब्रह्मा जी दौड़ करके उस गिरी कंदरा में जाए तो गोप और बछड़े सबको देखें, लौट करके यहाँ हमें तो उतने ही तैयार है यहाँ पर। अब ब्रह्मा जी कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर, 1 वर्ष का समय बीत गया।
और जो 1 वर्ष का समय बीत गया तो ब्रह्मा जी आकर के भगवान के शरणम प्रपत्ति त्वाम अहम शरणम गतः, ब्रह्मा जी गिरे भगवान के पैर पर। भगवान ने कहा जो करना था तुमने किया, लेकिन अब जाओ, तुमको मैंने क्षमा कर दिया। जब ब्रह्मा जी को इस प्रकार से कहा भगवान ने, तो ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया कि भगवान इतने सहनशील हैं, और ब्रह्मा जी ऐसा मन में विचार करते हैं कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजैक साम, ये कितने भाग्यवान हैं नंद आज गोप। कियन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, कौन सा कर्म इन्होंने अच्छा किया था कि ये गाय भैंस चराने वाले और इनको भगवान की प्राप्ति हो गई, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। महाराज भगवान केवल भक्ति देखते हैं, भगवान किसी का कार्य नहीं देखते, कितनी महंगी गाड़ी से चलता है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजैक साम, ये ब्रजवासी कितना बढ़िया भाग्य किए हैं, कितना बढ़िया कर्म किए हैं कि यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। योगी को भगवान मिलते हैं तो पिता के रूप में मिलते हैं, संरक्षक के रूप में मिलते हैं, लेकिन यहाँ गोप लोगों को भगवान मिले हैं तो यन मित्रम परमानंदम, मित्र के रूप में भगवान मिले हैं। तो कहने का भाव ये है कि उन गोप कुमारों का, गोपों का भाग्य योगियों के भाग्य से भी बड़ा है, जिसके मित्र बनकर के साक्षात परमेश्वर आए हैं। इसी विषय को स्मरण करते हुए और प्रेम पूर्वक महाराज ब्रह्मा जी को और भी भगवान परेशान करते हैं। ब्रह्मा जी को उस समय पे कहा जाओ बाबा ठीक है, कोई बात नहीं, जो तुमने कहा तो हमने सुना, ठीक है। और वहां से जैसे ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले, वैसे भगवान तुरंत भाग करके ब्रह्मलोक के दरवाजे पर पहुंचे और ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया और दरबारों से कहा कि भैया देखना इस समय बहुत नकली बाबा घूमते हैं, किसी को आने मत देना, वो सब ठग हैं। तो कहा ठीक है। ब्रह्मा बन करके अंदर चले गए, कमलासन पर बैठे, पीछे से ब्रह्मा जी आए। महाराज उनके दरबारों ने रोक दिया, आप कहाँ जा रहे हैं, कौन हैं? तो कहा भांग खाए हो, ब्रह्मा हैं। तो कहा तुम ब्रह्मा हो तो जो अंदर बैठे हुए हैं वो कौन है? अगर तुम ब्रह्मा हो तो दाढ़ी वाड़ी पकड़ के खींचा कि कहीं नकली दाढ़ी फूरे तो नहीं लगा के आए हैं। जब दाढ़ी पकड़ के खींचा, ब्रह्मा जी झल्लाए, मूर्ख भांग खाए हो, हम ब्रह्मा हैं। तो कहा फिर वो तुम्हारे वो कौन बैठे हुए हैं जो कमलासन पर है? तब तक भगवान वहां से चले आए। ब्रह्मा जी देख करके चारों सिरों से गिर करके दंडोत प्रणाम करते हैं भगवान को। कहा महाराज आपकी माया आप ही जानो, भगवान की बलवती माया जो है शिव ब्रह्मा को व्यापय को है बकुरान। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो भगवान के चरणों में चिंतन करते हैं वो भगवान की बलवती माया उनको फंसा नहीं पाती। जैसे मछुआरा बड़े तालाब में घुस करके जाल लंबा करके फेंकता है, तो जो मछलियां मछुआरे के चरण के पास, पैर के पास रहती हैं वो नहीं फंसती हैं। मछलियां तो वही उस जाल में फंसती हैं जो मछुआरे से दूर होती हैं, क्योंकि जाल दूर गिरता है। ऐसे ही भगवान हैं, जो भगवान की चरण शरण में रहेंगे वो कभी भगवान के इस महासागर में फेंके हुए महामाया के जाल नहीं फंसेंगे, और जो भगवान के चरणों से दूर हो जाएंगे उनकी महाराज वही गति होगी। धन संपत्ति तो उनके पास होगा, लेकिन जल से निकाली हुई मछली की तरह ही वो कभी सुख नहीं पाएंगे और वो छटपटाते ही रहेंगे, उनको कभी चैन नहीं मिलेगा। गोधन गजधन बाजधन और उत्तम धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। धन से किसी ने न भगवान को पाया है और न धन से किसी को शांति मिली है। शांति तो भगवान की कृपा से मिलती है, और भगवान कृपा तो सबरी जैसों के ऊपर कर देते हैं। यन मित्रम परमानंदम, महाराज भगवान आकर के गोपों के मित्र बन जाते हैं। ऐसा भगवान की कृपा है और ऐसा भक्त का भाव है। धेनु का वध किया भगवान ने, और उसके बाद महाराज फिर प्रेम पूर्वक और थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो गायों के चराने का आदेश मिल जाता है। और जब गायों के चराने का आदेश मिल जाता है तो भगवान गोचारण के लिए कालंदी के किनारे जाते हैं। जेठ का महीना है, कुछ गायों ने, कुछ गोपों ने जमुना जी का जल पिया, मूर्छित होकर के गिर पड़े।
पता लगा भगवान को कि यहाँ पर कालिया नाम का नाग रहता है। इसी कुंड में क्रुद्ध होकर के भगवान कदम्ब की डाली पर चढ़ करके कूदते हैं और कालिया की पत्नियों ने कहा कि तू कहाँ से आया है, जल का छींटा पड़ जाए, कुंड के ऊपर से कोई पक्षी गुजरता है तो उसके ताप से जिसके गिर करके मर जाता है, और तू कहाँ आ गया यहाँ पर। भगवान ने कहा कि मैं काल को भी खाने वाला हूँ, ये जो कालिया है इसको भी मैं खाने वाला हूँ, एक बार में हजारों लाखों कालिया का शिकार मैं करता हूँ। अब उन कालिया के पत्नियों ने भी अपने मन में विचार किया कि ऐसा बढ़ चढ़ करके बोल रहा है छोटा सा बालक और ये कुंड में आ गया, मरा नहीं, इसका मतलब ये कोई और ही है। और महाराज भगवान ने क्रोधित होकर के सोते हुए कालिया के फण पर चढ़ से प्रहार किया। कालिया उठता है, भगवान का कालिया से युद्ध होता है। खूब युद्ध हुआ भगवान का कालिया से, मानो उसके अंदर बहुत बल है। तो भगवान ने कहा तुम जितनी ताकत लगाना है उतनी लगा लो, तब तुम हमको पहचान पाओगे। जब तक अपना कार्ड नहीं दिखाएंगे तब तक तुम नहीं पहचान पाओगे। तो तुम अपने ताकत पर, बल पर, विष पर घमंड करते हो और तुम्हारे विष का भी मैं खा लेने वाला हूँ। अर्थात मानो भगवान कहते हैं कि मेरे जो सखा रुद्रदेव महाराज हैं वो विष ही का पान करते हैं, तो मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और महाराज खूब युद्ध हुआ, कालिया से भगवान का खूब युद्ध हुआ और एक मुष्टिक का प्रहार जब भगवान ने किया तो कालिया रक्त बमन करता हुआ गिर गया पृथ्वी पर उसी जल में। अंत में जब भगवान की ओर देखने लगा कौन है इतने ताकत से मुझको मार रहा है, आज तक तो कोई मुझसे नहीं जीता, तो भगवान ने अपना उसको रूप दिखाया और उसके बाद कहा कि तुम ये कुंड छोड़ करके कालिंदी का यहाँ से रमणक द्वीप पर चले जाओ। जब तुमको बंटवारे में रमणक द्वीप दे दिया गया है तो यहाँ से या तो छोड़ के भाग जाओ और या तो राम का नाम जपो, नहीं तो तुम्हारी वही गति होगी जो दुष्टों की होती है। कालिया ने कहा महाराज अगर हम रमणक द्वीप को जाएंगे तो गरुड़ हमको जैसे देखेंगे, जो आपके वाहन है वो हमको मार डालेंगे, एक झपट्टा में गरुड़ हमको ले जाएंगे। गरुड़ का तो शिकार ही सर्प है। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा उपक्रम कर देंगे हम कि गरुड़ को कुछ नहीं मारेंगे। हमारा गरुड़ जो है वो प्रबल है, लेकिन मैं अपने चरणों की मुहर लगा दूंगा, छाप लगा दूंगा तुम्हारे सिर के ऊपर, फण के ऊपर, और जैसे गरुड़ जी मारने दौड़ेंगे। गरुड़ जी कोई साक्षात पक्षी नहीं है, सामान्य पक्षी नहीं है गरुड़। अभी हमने बताया गरुड़ जी जो है वो वेद है। तो जैसे गरुड़ जी झपटेंगे तुमको मारने के लिए, वैसे तुम हाथ जोड़ करके सिर नीचा कर देना, मेरा चरण चिन्ह दिख जाएगा गरुड़ जी को, तो तुमको अभय कर देंगे, छोड़ देंगे। ऐसा कह करके भगवान कालिया के सिर पर कूद करके चढ़ जाते हैं। कालिया के 101 सिर हैं और क्रोधित होकर के भगवान मानो जोर जोर से कालिया के सिर पर मोहर लगा करके उसकी बुद्धि ठीक करते हैं कि आज के बाद तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। और इसी प्रकार से आचार्य सुखदेव जी कहते हैं तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। पम 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 पग पटकत भम 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 भनन पर बिम 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 बिनत करत नाग वधूहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, 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 तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। ससक ससक सनकादिक नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, 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 तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग गंग गुण गंधर्व नाचत बेतारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन
पे नाचत बनवारी, तांडवगति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडवगति मुंडन पे नाचत बनवारी। सूरदास प्रभु की बान किंकिंकिनहु न जान, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी। तांडवगति मुंडन पे नाचत बनवारी, 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 तांडवगति मुंडन पे नाचत बनवारी। भगवान मानो कूद कूद करके उसके एक एक सिर पर अपने चरणों की मुहर लगा रहे हैं और कालिया नाग से कहा कि कालिया कुंड छोड़ करके तुम सीधा रमण द्वीप पर चले जाओ। कालिया वहां से कुंड को छोड़ करके रमण द्वीप पर चला जाता है और भगवान आके आकर के प्रलंबा सुर का उद्धार करते हैं, गौओं को गोपों को दावानल से बचाते हैं और उसके बाद फिर प्रेम पूर्वक गोपियां उनके ऊपर न्यौछावर हो जाती हैं। अगहन के महीने में अर्धनग्नावस्था में जाकर के कालिंदी में स्नान करती हैं यमुना जी में और बालुका मई मूर्ति बना करके और जाकर के भगवती कात्यायनी की पूजा करती हैं कि नंद कुमार मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, नंद गोप मुझे प्राप्त हो पति के रूप में। कात्यायनी महामाये महायोगीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिर में पूर्ते नमः। भगवती ने आशीष दिया, भगवान ने आकर के सबके किनारे से वस्त्र चुराए। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि अर्धनग्नावस्था में घर से बाहर इस तरह जंगल में निकल करके जलादि में नहीं स्नान करना चाहिए। उसके विषय पर भगवान ने शिक्षा दिया और गोपियों ने भगवान को चाहा था तो वस्त्र दे करके भगवान ने कहा कि चलो कार्तिक की शरद पूर्णिमा में हम तुमको मिलेंगे और तुमको संतुष्ट करेंगे। ऐसा भगवान वरदान दे करके और प्रेम पूर्वक आगे जाते हैं। यज्ञ पत्नियों पर भगवान कृपा करते हैं और उसके बाद एक दिन रात्रि विश्राम करके जब सुबह उठते हैं कृष्ण कन्हैया लाल दोनों राम बलराम, तो देखा कि सबके दरवाजे पर बढ़िया रंगोली सजाई गई है। क्यों रंगोली बनाई गई है, क्यों झंडे लगाए गए हैं, तोरण पताकाएं लगाई गई हैं। जाकर के भैया बाबा से पूछा तो नंदराय जी ने कहा कि बेटा आज के दिन देवराज इंद्र की पूजा की जाती है। क्यों बाबा इंद्र की पूजा की जाती है? तो बताया, कहा कि महाराज देवराज इंद्र की इसलिए पूजा की जाती है कि देवराज इंद्र वर्षात करते हैं और जब बरसात होती है तो गैया हमारी जो है उसी बरसात से बढ़े हुए तृण को चर करके और पुष्ट होती है, दूध देती हैं। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तमूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। कहा कि प्राणियों को जीव देने वाला जल और दूध इत्यादि लोगों से हमको प्राप्त होता है, इसलिए देवराज इंद्र वर्षात करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा इंद्र उद्र कोई बरसात नहीं करते क्योंकि इंद्र के ऊपर भगवान कुपित हैं। एक बार भगवान की माला जो है देवराज इंद्र ने रावत पर डाल दी थी। 2 दिन की कथा में समय मिलेगा तो हम उदाहरण के रूप में बताएंगे। उसी से भगवान कृष्ण नाराज हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं कि महाराज बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यो विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपद्यते। ये सब कर्म के ऊपर निर्धारित है। इंद्र आदि देवता कोई भी फल देने वाले नहीं है। इंद्र आदि देवताओं को मानो अपने मन में कह रहे हैं कि मैं फल देता हूँ और इंद्र की पूजा ना करो। 7 कोष में श्री गोवर्धन जी महाराज हैं। गोवर्धन के तृण को चर करके गैया पुष्ट होती है, दूध दही घी माठा मक्खन देती है, तो पूजा गोवर्धन की करो। वो प्रत्यक्ष देवता हैं। 56 प्रकार का भोजन बनाया गया, गोवर्धन की पूजा की गई। नारद बाबा पहुंच गए वहां पर और जब नारद जी पहुंच गए देखा कि गोवर्धन की आज पूजा हो गई तो नारद जी रुके नहीं, सीधा देवेंद्र के पास चले गए। नारद जी इंद्रलोक और इंद्रलोक में पहुंच करके देवेंद्र से कहा कि आज तो खूब मालपुआ खाए होंगे। तो इंद्र अच्छा नारद जी का सब सम्मान करते थे। नारद जी का कंस भी सम्मान करता था, रावण भी सम्मान करता था, देवराज इंद्र भी सम्मान करते थे क्योंकि नारद जी ऐसे महात्मा हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। नारद जी ने जाकर के व्यंग कसा कहा कि इंद्र आज तो खूब मालपुआ खाए होंगे। तो कहा कहाँ बाबा मालपुआ मिल गया हमको खाने के लिए, हम तो नहीं खाए। तो
तो कहा कि आज के दिन तुम्हारी महाराज वृंदावन में पूजा होती है, तो आज कुछ पाए नहीं? कहा नहीं, आज कहाँ पूजा हुई? कहा वहाँ तो मैंने देखा पत्तल खूब उड़ रही है और वहाँ तो उत्सव मनाया जा रहा है। देवराजेंद्र ने अपने गुप्तचर को भेजा, कहा पता लगा करके आओ। आकर के बताया, कहा हाँ महाराज वहाँ तो व्यवस्था हुई, लेकिन पूजा आपकी नहीं हुई, पूजा गोवर्धन की हुई है। इंद्र ने अपने मेघों को भेजा सांवर्तक को और कहा जाकर के हाथी के सूंड के समान मूसलाधार वर्षा करो और महाराज ये जो है वृंदावन बह जाए, कुछ बचे न वहां पर। इनकी इतनी बड़ी धृष्टता कि इन्होंने हमारी पूजा न करके गोवर्धन की पूजा किया है। मेघों ने आकर के बहुत बरसात किया और जब खूब बरसात होने लगी, सब लोग परेशान हो गए। तो सबने नंद से जाकर के कहा नंद राय जी, ये बालक जब से पैदा हुआ है तब से ऐसा है कि आज तक किसी को सुख से न जीने दिया है न सुख से जिया है। आज तक कहीं कोई दैत्य धक्का, कहीं पूतना आई, कहीं किसी का उद्धार, कहीं किसी का मारधाड़, ये यही करता रहता है। अब आप पता नहीं कैसे पिता हैं, आप इसकी बात मान जाते हैं। तो कहा भैया अब क्या करें, इसकी शक्ल देख करके इसकी बात मानने का मन करता है, अब जो बताओ वही हम करें। तो कहा अब इससे जाकर के कहो कि सब लोग मरे जा रहे हैं, सबको बचावे। तो जब जाकर के कहा कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनाथम गोकुल प्रभु, नंदराय जी ने जाकर के कहा कि तुम ही गोकुल को बचा सकते हो। चूंकि शक्र जो है, इंद्र जो है वो कुपित हो गया है, सांवर्तकों को भेज करके महावृष्टि करवा रहा है, तो तुम ही बचाओ सबको, नहीं तो सब लोग अनाथ हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा चिंता न करो, शक्रदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्भयं मम। कहा कि तुम चिंता न करो, अब जो है हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। और जा करके महाराज 7 साल की आयु में भगवान ने श्री गोवर्धन जी को उठा लिया। जय जय कन्हैया मेरो 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 नट पर लीनो धार कन्हैया मेरो नट पर लीनो धार कन्हैया मेरो यू कहे यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया, यू कहे यशोदा मैया जरा जोर लगाओ मेरे भैया। आयो कहे यशोदा मैया जरा जोर लगाओ मेरे भैया, यू कहे यशोदा मैया जरा जोर लगाओ मेरे भैया। है गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो है गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो नट पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो लला की नरम बलैया कहीं पूरन न जयवती भैया, लाला की नरम बलैया कहीं पूरन न जयवती भैया, लाला की नरम बलैया कहीं पूरन न जयवती भैया, लाला की नरम बलैया कहीं पूरन न जयवती भैया। कैसे झेले लो भार कन्हैया मेरो कैसे झेले लो भार कन्हैया मेरो नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो। जब को इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो, को इंद्र ने कीनो जो गोवर्धन
बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो पर कीवर लीलो हारे कन्हैया मेरो यो कहे पूछरी वारो लठियों को दियो सहारो 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 रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो वारो रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो पर कीवर लीलो कन्हैया मेरो पर कीवर लीलो कन्हैया मेरो